Hello my dear students and my dear friends, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. सो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये लेक्चर आपका 3 है जो कि जनरल सोल्यूशन है। इसके पहले जो भी लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उस लेक्चर में मैंने आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन एक्सप्लेन किया था, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन होता है बच्चों आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, और जो सेकेंड होता है वो होता है आपका जनरल सोल्यूशन। सो जनरल सोल्यूशन सीखने के पहले मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज आपको लिख दिए हुए, बहुत ध्यान से आप देख रहे होगे बच्चों। तो ये जो आपका फर्स्ट 3 फॉर्मूला है, उसके बाद ये आपके 3 हो गए, जो ये आपका नेक्स्ट 3 हो गया। कंफर्म। सो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए किसी भी तरीके से। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला देख रहे होगे, बोलो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा का एंगल कुछ भी हो सकता है, राइट। और इक्वल टू में बोलो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 ऐसा कहीं भी दिखाई दे रहा है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0, राइट, तो उस केस में उसका सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो जनरल सोल्यूशन का मीनिंग ये होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, राइट, तब आपको समझेगा एग्जैक्टली जनरल सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। मान लो कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, साइन का ग्राफ, क्लियर। जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो ये आपका साइन, ये पूरा ड्रॉ हुआ का है, राइट, यहाँ पे आके खत्म हो गया। कंफर्म। देखा जाता है यहाँ एंगल क्या था बच्चों, 0 था, फिर यहाँ पे बोलो एंगल क्या हो गया, 2 पाई। परफेक्ट। सिमिलरली मैंने इसको फिर से मूव किया, ओके, इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 था, देन यहाँ पे आपका पाई हो गया, देन 2 पाई, देन आपका 3 पाई, देन आपका 4 पाई, देन आपका 5 पाई, एंड दिस व्हाट 6 पाई। तो आप क्या देख रहे हो कि 0 पे भी आपका जो साइन का कर्व है वो 0 पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर पाई पे आपका सेम एक्स एक्सिस मिल रहा है, फिर 2 पाई पे भी वही मिल रहा है, 3 पाई पे भी वही मिल रहा है, 4 पाई पे भी वही मिल रहा है, 5 पाई पे भी, 6 पाई पे भी। सो मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं बोलता हूँ साइन 0, तो आंसर क्या होगा, 0। सिमिलरली साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन 6 पाई 0। मतलब अगर मैं बोलूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, एंड डॉट डॉट इसी तरीके से आता रहेगा। तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं एन पाई, यस, दैट मींस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, एन पाई। तो इन जनरल मैंने बात कर लिया, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बात किया यहाँ पे नहीं कि किसी एक एंगल के लिए, नो, 0 के लिए भी आपका मतलब साइन, जब आपका एंगल 0 डिग्री होगा तो भी साइन 0 0 होगा। जब आपका एंगल पाई होगा बच्चों, पाई मतलब 180 डिग्री, तो भी आपका एंगल साइन की वैल्यू 0 आ रही है। 2 पाई के केस में भी साइन की वैल्यू 0 आ रही है, 3 पाई के केस में भी साइन की वैल्यू 0 आ रही है, 4 पाई के केस में भी साइन की वैल्यू 0 आ रही है, 5 के केस में भी साइन की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं कोई भी नंबर आगे एक्सटेंड करते रहूंगा, उस प्लेस पे आपको साइन की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आती रहेगी। तो इन शॉर्ट मैं क्या बोल देता हूँ, यस, एन की वैल्यू ले लेते हैं वहाँ पे, दैट इज एन पाई। तो थीटा इज इक्वल टू है, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बोलो 0 है। फिर देखा जाए तो अगर मैं एन के प्लेस पे 0 रखूँ तो 0 इंटू पाई 0, तो मेरा एंगल क्या होगा, 0। एन के प्लेस पे 1 रखूँ तो 1 इंटू पाई इज पाई, 2 रखूँ तो 2 पाई, 3 रखूँ 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, एंड सो ऑन। तो इन जनरल मैंने बात कर दिया कि थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, एन पाई, एंड अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है। कंफर्म। तो मैंने किसका एग्जांपल लिया, साइन का एग्जांपल। तो थीटा इक्वल टू एन पाई होने की वजह से आप देख रहे होगे, यस, इसीलिए यहाँ पे बोलो वैल्यू क्या आ रही है मेरी, थीटा इक्वल टू एन पाई। जहां पे मैंने लिख दिया n बिलोंग्स टू z, वाई n बिलोंग्स टू z, आपका जो यहाँ पे n होना चाहिए वो बोलो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कंफर्म। जरूरी नहीं कि n की वैल्यू हमेशा प्लस में हो, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं मेरे ग्राफ की बात करूंगा, सो ग्राफ के अंदर डायग्राम का आपका पीछे भी बन सकता है, तो 0 हो गया, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, तो इस तरीके से आपका ग्राफ पीछे भी जा सकता है। तो कहने का मतलब आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मेरी वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, 0 ही मिल रही है। कंफर्म, यस। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम एन की बात करेंगे तो एन हमेशा क्या होगा, या तो पॉजिटिव इंटीजर, या तो नेगेटिव इंटीजर, या तो 0। तो इस तरीके से हमने साइन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे आपको किसी का प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ आपको आने वाला नहीं है, इसलिए आप सिंपल सा फंडा जो भी फॉर्मूले आप याद कर लो। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए आपका जनरल सोल्यूशन बोलो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। गाइस जो मेरा नेक्स्ट आता है दैट इज cos थीटा इक्वल टू 0, एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए बोलो मेरे यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। परफेक्ट। तो आप अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर सकते हो और चेक कर सकते हो वैल्यू क्या आ रही है, वेयर n बिलोंग्स टू z। सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू 0 में भी बोलो क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई। ध्यान रहा, साइन का और tan का दोनों का सोल्यूशन क्या है, सेम है।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट यहाँ बोलो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन होगा और राइट हैंड साइड में भी साइन होगा, राइट। एक का एंगल थीटा होगा, दूसरे का एंगल बोलो क्या होगा, अल्फा होगा। थीटा और अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उस केस में आपका जनरल सोल्यूशन क्या होने वाला बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस इन ब्रैकेट माइनस 1 रेज टू एन इंटू अल्फा। थीटा भी आ गया मेरा, अल्फा भी आ गया। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो के लिए आप क्या, सॉरी कॉस अल्फा के लिए क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के लिए आप क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ध्यान देना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्लस अल्फा ही है यहाँ पे, राइट। अब हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के बारे में। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की बात करूँ, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा की बात करूँ, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा की बात करूँ, तीनों केस में हमारा आंसर सेम ही है। बोलो क्या है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ध्यान देना ये जो आपका थर्ड वाला फॉर्मूला है, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का, वहां पे क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, राइट। लेकिन जो स्क्वायर वाले हैं उसमें बोलो क्या है बच्चों, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इसलिए ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर वाले में सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। दैट इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इवन आपका जो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, उसमें थीटा की साइन का फॉर्मूला रख लो। साइन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस इंटू 1 माइनस 1 रेज टू अल्फा। क्लियर, प्लस प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू अल्फा। उसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, कोई डाउट नहीं है। अगर ये आपका फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चल करके। तो ये बच्चों हमारा लेक्चर 3 है, जिसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगा, बोलो जनरल सोल्यूशन। चलो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं, अगर आपने याद कर लिया है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप याद करो, इसको यूज भी करना सीख लो। अब ये सारे फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, विथ एग्जांपल। सो बच्चों ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, अगर वो प्रिंसिपल के लिए बोलेगा तो सेम इसी तरीके से बोलेगा फाइंड द सोल्यूशन ऑफ या प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर जनरल बोला तो क्या बोलेगा, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो मेक श्योर दैट कि एग्जैक्टली उसने क्या बोला है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिंसिपल बोला आपने जनरल निकाल दिया, या जनरल बोला आपने प्रिंसिपल निकाल दिया, तो वहाँ पे आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर, इसलिए मेक श्योर दैट कि एग्जैक्टली उसने क्या बोला है। अगर वो बोलता है जनरल सोल्यूशन तो आपको जनरल सोल्यूशन ही निकालना है। अब तरीका क्या है, कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब इक्वल टू के बाद कोई नंबर दिया है। अगर इक्वल टू के बाद कोई नंबर दिया गया है तो दिमाग लगाओ, इक्वल टू के बाद 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब ना ही ये साइन 0 का फॉर्मूला है, राइट, बात खत्म हो गई। स्क्वायर नहीं है मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला। लेकिन अगर आप राइट साइड में देख रहे हो तो वहाँ पे राइट साइड में क्या बच्चों 1/2 है, तो उस 1/2 के प्लेस पे कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाते हैं जिसमें 1/2 मिलता हो। तो 1/2 अगर आप ध्यान दोगे साइन में भी मिलता है और कॉस में भी मिलता है, बराबर ना। अगर हम बात करेंगे साइन के केस में तो साइन 31/2 होता है, अगर हम बात करेंगे कॉस के केस में तो कॉस 61/2 होता है, बराबर। चलो मैं लिख देता हूँ, अब लिखेंगे सवाल उठता है दोनों में से ले कौन सा। सो वी नो दैट कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है बच्चों, 1/2, राइट। 30 ना लिख करके आप π/6 लिखो, क्योंकि एंगल रेडियन में रहेगा तो ज़्यादा आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो π/3 रखो, ठीक है, सॉरी π/6, क्योंकि 30 डिग्री होता है बच्चों π/6। तो साइन π/6 की वैल्यू बोलो क्या होती है, 1/2। तो बोलो क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, राइट। अब बोलोगे हमने साइन का ही फॉर्मूला लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में साइन दिया है और फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला, इसलिए साइन का लगाना बहुत सही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया मेरा, थीटा थीटा है और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, π/6, राइट ना। आप लिखोगे यहाँ पे कि जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू z, बराबर। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, बोलो थीटा के प्लेस पे थीटा ही है और अल्फा के प्लेस पे बोलो क्या हो गया, π/6। अब जहाँ जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे π/6 पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे देखो जनरल
सोल्यूशन ऑफ, जो क्वेश्चन है बोलो, क्वेश्चन क्या लिखना है मेरा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि थीटा थीटा ये मेरा एन पाई प्लस इन ब्रैकेट -1 रेज टू एन इंटू अल्फा। बोलो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बोलो पाई बाई 6, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे पाई बाई 6, सो एन बिलोंग्स टू जेड, सो दिस इज माई फाइनल आंसर। देखा आपने कितना आसान था ये चीज, परफेक्ट। अब हम लोग एक दो और एग्जाम्पल करते हैं इसके अंदर। सो गाइज ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया है बोलो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे tan थीटा दिया है, इसका मतलब चांसेस है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला बन सकता है। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला मुझे बनाना है, तो दिमाग लगाओ कैसे करना है, ध्यान देना। tan थीटा इक्वल tan अल्फा के केस में वहां पे जो 1/√3 है वो चेक करते हैं कि tan के टेबल में कहाँ आता है, तो tan के टेबल में आपको पता है 30 डिग्री पे आता है, तो आप क्या लिख लो, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 6, आपने लिख दिया, वेरी गुड। इतना होने के बाद अब आप क्या बोलोगे, मेरा फॉर्मूला बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का, तो जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से देखिए जनरल सोल्यूशन क्या निकलता है, हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज, बोलो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, राइट, कंफर्म। So theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to z, मतलब integers, right? After that आप क्या लिखोगे बोलो, therefore general solution, अभी हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं यहाँ पे, of tan theta is equal to tan pi by 6, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से थीटा हमारा थीटा ही है, बट अल्फा के प्लेस पे यहाँ पे मुझे क्या मिल गया बच्चों, पाई बाई 6, राइट। तो उस हिसाब से tan थीटा इक्वल tan अल्फा का मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, व्हाट इज अल्फा, पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू z, तो ये हो गया मेरा आंसर ही, राइट। सो दिस इज माय आंसर। सो आई होप कि ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सारे प्लस वाले क्वेश्चंस थे, अब हम थोड़ा माइनस वाले करते हैं, क्योंकि जैसे ही माइनस वाले आएंगे, ध्यान देना बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या लगने वाला है, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट। आई होप कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, राइट, और दे चुका हूँ एक्चुअली, एंड वहाँ पे जा करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कैसे अलाइड एंगल हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बोलो क्या लिखा है यहाँ पे, cosec थीटा इज इक्वल टू -√2, यहाँ पे माइनस दे दिया, कोई बात नहीं। एक बात और, कुछ भी दिया होगा हमेशा आपको तीन चीजें चाहिए, साइन कॉस टेन, मतलब किसी भी फॉर्म में दिया हो तीन चीजों में कन्वर्ट कर दो, या तो साइन में, या तो कॉस में, या तो टेन में। अब ये कॉसेक दिया तो आपको पता है कॉसेक को मैं डायरेक्टली साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ऐसे रहने दो, √2 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय √2। अब जैसे मुझे 1/√2 माइनस में दिखा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या लिखो, साइन थीटा इज इक्वल टू, पहले चेक करो ये जो आपका 1/√2 है, दिखाई दे रहा है सबको, यस, ये 1/√2 जो मैंने अभी जस्ट कलर किया, ये जो आपका 1/√2 है ये एग्जैक्टली साइन के टेबल में कहाँ आता है, तो साइन के टेबल में 45 पे आता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको साइन 45 मतलब पाई बाई 4, बराबर। अब जरा ध्यान देना सब लोग, मैं क्या बोलने वाला हूँ बच्चों, मुझे ये बात पता है, क्या पता है कि जो फॉर्मूला है, बोलो फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया है मुझे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होना चाहिए था, बराबर ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होना चाहिए, बट ये माइनस मुझे परेशान कर रहा है, इस माइनस को मुझे हटाना है, बराबर। अब इस माइनस को हटाने के लिए एक ही बंदा आने वाला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोलो अलाइड एंगल। लेकिन कैसे हटाएंगे, जस्ट वेट करो, आ जाएगा अभी समझ में आपको 2 मिनट में। सो बाय अलाइड एंगल्स सबसे पहले मुझे इस माइनस साइन को हटाना है, तो मेरे दिमाग में कैसे बात आएगी, देखो मैं कैसे सोचूंगा, जैसे मैं सोचूंगा वैसे ही आपको भी सोचना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, साइन हमारा माइनस में है, अगर साइन हमारा माइनस में तो पहले हम चेक करते हैं साइन प्लस कहाँ होता है। तो बच्चों आपका जो साइन प्लस होता है, अगर आपको याद हो, याद है, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, बहुत सारे वेज हैं याद करने के लिए, तो आप कोई भी आपका एक वे समझ सकते हो याद करने का। तो अगर मैं बोलता हूँ ऑल सिल्वर टी कप्स या ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा। फिर आपका सेकंड में जाते हैं सिल्वर और स्टूडेंट ले लो, तो एस फॉर साइन, मतलब साइन आपका पॉजिटिव होता है। सो कहने का मतलब ये होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन बोलो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव कहाँ होगा बोलो, थर्ड एंड फोर्थ में, समझ गए सब लोग। तो फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में बोलो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव के लिए तो चाहिए, बराबर, परफेक्ट। अब सवाल उठता है कि दो प्लेसेस पे ये क्या होता है, बोलो नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है और
फोर्थ में भी निगेटिव होता है, तो किसको उठाए, दोनों को लेके किसी एक को, नहीं दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, किसी एक को ही लेना है। अब सवाल उठता है किसी अगर एक को लेना है तो किसको लेना है, ध्यान देना जो पहले आता है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले कौन आता है, यस थर्ड क्वाड्रेंट आता है, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट वाले को फॉर्मूले बनाने वाले हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव होता है मतलब माइनस साइन थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा, परफेक्ट, दैट इज इक्वल टू, ओके। एक बात और, अगर यहाँ पे ऑलरेडी थीटा दिया हुआ है तो चाहिए तो आप कुछ और फॉर्मूला अप्लाई कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे भी थीटा वहाँ पे थीटा है, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ अल्फा, चलेगा, ये अल्फा भी नहीं लेते, नहीं तो आप फिर से कंफ्यूज रहोगे, कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ, चलो बीटा ले लेता हूँ, और क्या हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बीटा, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, माइनस साइन बीटा मेरा आंसर आने वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे कैसे, याद है ना, पाई प्लस थीटा, क्योंकि क्या होता है, पाई होता है, पाई के नीचे आओगे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे एंगल क्या है मेरा, बीटा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बीटा इन प्लेस ऑफ थीटा, बराबर। तो कंफ्यूज मत होना, जस्ट मैं दिखाने के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये किसके लिए फॉर्मूला बना रहा हूँ, साइन के लिए। ध्यान देना बच्चों, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वजह से गया, पाई प्लस बीटा की वजह से, किसको चेक कर रहा हूँ, साइन को, जो कि क्या होता है, निगेटिव होता है, बात खत्म। साइन पाई प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा, सो देयरफॉर साइन पाई प्लस, अब जो बीटा है वो मेरा एंगल है, बोलो एंगल यहाँ पे कौन है, ये जो पाई बाई 4 है। ध्यान देना, लिखने का तरीका यही था, लिखने का रीजन यही था कि पाई बाई 4 को मैं बाद में यूज करने वाला हूँ, क्योंकि 1/√2 तो पाई बाई 4 की वजह से आएगा, तो उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। सो पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4, सो बोलो क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई इज 4 पाई, राइट, प्लस पाई डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4। देयरफॉर बोलो क्या हो जाएगा बच्चा आपका, साइन 4 पाई प्लस पाई, बोलो क्या होता है आपका 5 पाई डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4। देखा आपने किस तरीके से, जो हम लोग यहाँ पे फंसे हुए थे इस बंदे को देख करके कि माइनस में आ रहा है, कैसे फॉर्मूला बनेगा, तो आपने माइनस साइन पाई बाई 4 की आपने क्या वैल्यू निकाली, बोलो साइन 5 पाई बाई 4। सो देयरफॉर क्या हो जाने वाला आपका, साइन थीटा, देखो यहां से आ रहा है, राइट, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4, माइनस साइन पाई बाई 4 की आपने वैल्यू क्या निकाली, बोलो साइन ऑफ 5 पाई बाई 4। अभी कौन सा फॉर्मूला बन गया, बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, यस बच्चों, जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज, बोलो क्या होता है, याद हो गया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, हमेशा एन बिलोंग्स टू जेड लिखना कंपलसरी है, ओके। सो क्वेश्चन वही है, देयरफॉर क्या लिखोगे बच्चों, जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, बोलो अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5 पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4 इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू अल्फा, अल्फा बोलो क्या है बच्चों, 5 पाई बाई 4, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, तो यही मेरा क्या हो गया, फुल टू आंसर, कंफर्म। सो इस तरीके से हमने माइनस वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए। तो बच्चों याद रखना, माइनस वाले क्वेश्चंस कोई भी आएंगे तो आपको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है, हमेशा माइनस वाले क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करते समय ध्यान देना है कि कौन सा अलाइड एंगल यूज करें। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव था, साइन नेगेटिव होने की वजह से साइन नेगेटिव था थर्ड एंड फोर्थ में, तो थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा लिया बच्चों, थर्ड वाला। अगर यहाँ पे दिया होता कॉस नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव बोलो किसमें होता है, पहली बात पॉजिटिव किसमें होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है, तो नेगेटिव किसमें होगा, बोलो सेकंड एंड थर्ड में। अब सेकंड थर्ड में से कौन सा लेंगे, यस सेकंड लेंगे, राइट। अगर यहाँ पे 10 नेगेटिव होता तो 10 पॉजिटिव किसमें होता है बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड में, तो नेगेटिव किसमें होगा, बोलो सेकंड एंड फोर्थ में, तो सेकंड फोर्थ में से किसको लेने वाले हैं, यस सेकंड को लेने वाले हैं, कंफर्म बच्चों, यस। तो इस तरीके से चाहे साइन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव हो, चाहे कॉस नेगेटिव हो, चाहे tan नेगेटिव हो, इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। अब मूव करते हैं और टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस पे। सो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब कभी भी आपको साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर या tan स्क्वायर दे गया, ध्यान रखना स्क्वायर रूट निकालने के पीछे मत भागना, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालोगे तो फंस जाओगे, राइट। इसको आप साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो, 1/4 आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं 1/2 साइन, क्योंकि ये स्क्वायर आ गया मतलब मुझे समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर इज इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला बनने वाला है, इसलिए मैं
कैंसिल या स्क्वायर रूट नहीं निकालूंगा, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट निकाल के करना भी नहीं है, अदरवाइज आपका आंसर प्रॉपर आने वाला नहीं है। तो मैंने क्या लिख दिया, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 1/2 है, देखता हूं कि साइन के टेबल में 1/2 कहां आता है। यस, आता है साइन 30 डिग्री, मतलब π/6 पे, साइन π/6 का होल स्क्वायर। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, मैं स्क्वायर ऊपर लिखूं या साइन के ऊपर दूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। अब ये फॉर्मूला मेरा कौन सा बन गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का, जहां पे अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है, π/6। तब हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, जनरल, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई, याद है ना, सबके लिए सेम ही था, प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो आपका, जस्ट वेट, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे या, तो बोले मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन मेरा क्या है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6 इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों, π/6, तो क्या लिख दो, π/6, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू z। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। अब बच्चों एक दो टाइप के मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं दिया होगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। परफेक्ट। और एक बात और, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आपको माइनस में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कंफर्म, यस। सो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन दिखा उसमें एकदम प्रॉपर एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जा रहा था, बट इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बनता। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बनता तो घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। हमेशा क्या करो, अगर वो प्लस और माइनस के फॉर्म में है तो हमेशा उनको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अगर उनके बीच में प्लस या माइनस है तो किसी भी तरीके से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कन्वर्ट कर दो। लेकिन एक बात और, कन्वर्ट करने के बाद कुछ भी कैंसिल मत करना, क्योंकि कैंसिल करने की वजह से जब बंदा चला जाता है तो उसकी वजह से जो सोल्यूशन आने वाला होता है वो भी चला जाता है, तो हमारा एक सोल्यूशन मिसिंग हो जाता है। इसलिए याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां कहीं भी आप प्लस या माइनस दिया गया है उसको आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कन्वर्ट कर रहे हो तो मेक श्योर दैट कि कुछ भी आपको कैंसिल नहीं करना है। परफेक्ट। क्योंकि कैंसिल करने की वजह से वो टर्म जाएगा, उस टर्म की वजह से जो सोल्यूशन आना चाहिए वो भी निकल जाएगा, तो आपको कैंसिल नहीं करना है। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, मुझे दिया है साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं लिखता हूँ साइन थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। मैंने सबको एक टाइम कर दिया। अब इसको मैं साइन थीटा लिखता हूँ माइनस ये जो आपका टेन थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा दैट इक्वल टू 0 बराबर। अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होल डिवाइड बाय, बोलो क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हो, ध्यान दो सब लोग, कॉस थीटा वहाँ जाएगा तो कॉस थीटा इंटू 0, बोलो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप साइन थीटा बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा बोलो कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। अब आपको ये दो चीज़ें मिली हैं, 1 बाय 1 इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम 1 आपको यहाँ पे क्या लिया है बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अगर आप ध्यान से देख रहे हो साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो लिखो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा, सॉरी यहाँ पे मुझे साइन थीटा लिखना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 इज थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, दैट्स इट। अब हमारा दूसरा यहाँ पे बच्चों सेकंड पार्ट, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 2 में मुझे क्या दिया है बोलो कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, कॉस थीटा मैं ये लिखता हूँ इज इक्वल टू लिख देता हूँ 1, राइट।
अब जैसे ही 1 आया मतलब वहां पे इक्वल टू के बाद जीरो नहीं, अगर इक्वल टू के बाद जीरो नहीं है मतलब ये cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला बनने वाला है। पहले चेक करो cos के टेबल में 1 कहाँ आता है, तो cos के टेबल में 1 आता है बच्चों cos 0 पे, तो लिख दो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0। वेरी नाइस। अब हमको पता है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले जनरल लिखते हैं, तो जनरल सोल्यूशन ऑफ cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2m pi plus minus alpha where m belongs to z। ध्यान देना बच्चों, ऑलरेडी आपने प्रीवियसली जो सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे वहां पे आपने n यूज कर लिया हुआ है, तो अब यहां पे आपको n यूज करने की कोई जरूरत नहीं, आपको डिफरेंट वेरिएबल यूज करना, इट इज m यूज कर लिया मैंने, ठीक है। यस, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो, जनरल सोल्यूशन of cos theta is equal to cos 0 is theta equal to 2m pi plus minus अल्फा के प्लेस पे 0, क्योंकि अल्फा के प्लेस पे 0 है, where m belongs to z, therefore क्या हो जाएगा, theta is equal to 2m pi। क्लियर, परफेक्ट। सो लास्ट लिखता हूं, therefore जनरल सोल्यूशन ऑफ, जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि मुझे उसका निकालना था, यस, इज थीटा इज इक्वल टू, पहला तो था आपका n पाई एंड सेकेंड क्या था, इज मत लिखो, यहाँ पे r लिखो, कि दो सोल्यूशन मेरे पास आए हैं, r थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड थीटा इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m पाई, वेयर n कॉमा m बोथ बिलोंग्स टू z। ये हो गया बच्चों मेरा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। देखा, जो आपने बेसिकली प्रीवियसली सब किया हुआ है सारा का सारा पार्ट आपका यहाँ पे यूज होने वाला है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है बच्चों। सो गाइस, इस लेक्चर का रहा है ये मेरा लास्ट क्वेश्चन। बोलो क्या दिया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये टाइप का क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देना, जब कभी भी आपको दिया होगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा दैट इज इक्वल टू c, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज मैं लिख के दे रहा हूँ बच्चों, a cos थीटा प्लस b टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू c, उस केस में हमेशा आप लोग क्या करोगे, जो भी आपका cos का जो कोएफिशिएंट है, जो भी साइन का कोएफिशिएंट है, उस नंबर्स को ले लो। तो यहाँ पे cos का नंबर बोलो क्या है बच्चों a, और यहाँ पे साइन का बोलो क्या है b, उनका स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाद में उसका निकाल दो स्क्वायर रूट, तो बोलो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसी से आपको डिवाइड करना है, मतलब आपको किससे डिवाइड करना है बोलो, यहाँ पे डिवाइड both sides by square root of a square plus b square। तो जब कभी भी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही रूल अप्लाई करना है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहोगे तो यहाँ पे cos का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। साइन के बाजू में कोई नंबर नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होता है कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, बोलो 1 प्लस 1 मुझे क्या मिला 2, अब 2 का निकालो स्क्वायर रूट, बोलो क्या आएगा √2। अब हम यहां पे क्या बोलने वाले हैं, बोलो डिवाइड बोथ साइड्स बाय √2। अब हम जो √2 से डिवाइड करेंगे तो बोलो पहला क्या आएगा आपका 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ये जो आपका पहला 1/√2 है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, जो फर्स्ट वाला 1/√2 दिखाई दे रहा है सबको, यस ये बंदा, और यहाँ पे ये वाला बंदा। हमेशा याद रखना, पहले वाले 1/√2 के प्लेस पे आपको कॉस लाना है और दूसरे वाले 1/√2 के प्लेस पे आपको साइन लाना है, ठीक है, फिक्स है ये। यहाँ पे कुछ भी दिया हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्या दिया है मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहला वाला 1/√2 मतलब पहला वाला जो नंबर है हमेशा वहाँ पे कॉस का टर्म लिखना है, और सेकंड वाले के प्लेस पे हमेशा साइन का टर्म, राइट। इससे ऐसा करोगे तो कभी भी आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। चलो, सो 1/√2 कॉस के टेबल में क्या होता है बच्चों, cos π/4 मतलब cos π 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा हमने कॉपी कर दिया। व्हाट इज 1/√2, यस साइन π/4, ठीक है, इंटू साइन थीटा। अभी 1/√2 के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, साइन 45 के cos 45, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है, कैसे, ध्यान दो। अगर हम यहाँ पे देखें cos π/4 प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन π/4 इंटू साइन थीटा, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो ये और इसको बहुत ध्यान से देखो, बोलो क्या होगा, cos cos साइन साइन, राइट। ये बोलो क्या आपका cos cos
साइन साइन, और कॉस कॉस साइन साइन किस में मिलता है मुझे, कॉस के फॉर्मूले में, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ऑफ, पहला एंगल क्या है मेरा π/4, तो मैंने क्या लिख दिया π/4, दूसरा एंगल यहाँ पे क्या है बच्चों थीटा, तो मैंने क्या लिख दिया थीटा, कुछ में प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज इक्वल टू 1/√2। एक बात और, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ थीटा माइनस π/4 भी लिख सकता हूँ। अब सर बोलेंगे, कई लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो सुनो, यहाँ पे जो π/4 माइनस थीटा था दिखाई दे रहा है सबको, यस ठीक है, π/4 माइनस थीटा, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लिया, जब मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो कॉस का एंगल क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्लस कॉस थीटा, राइट। सिर्फ कॉस और सेक ऐसे बंदे हैं जिनका अगर एंगल माइनस होगा तो उनको मैं प्लस में लिख सकता हूँ, बाकी किसी के नहीं, ठीक है। तो वैसे ही माइनस मैंने कॉमन लिया, कॉस ऑफ माइनस हो गया, तो माइनस होने की वजह से थीटा माइनस π/4, तो माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से मैंने इसको प्लस कर दिया, इजी, परफेक्ट। अब ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन सकता है फॉर्मूला, कॉस अल्फा का, तो कॉस अल्फा के लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस लिखूंगा। सोचो अगर यहाँ पे आया होता साइन, अगर यहाँ पे आया होता साइन तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे साइन, बट यहाँ पे कॉस है तो क्या लिखोगे कॉस, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस π/4 दैट इज इक्वल टू कॉस π/4। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस जनरल सोल्यूशन ऑफ cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2 times of n pi plus minus alpha where n belongs to z. Therefore बच्चों general solution of cos theta minus π/4 is equal to cos π/4 is थीटा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, बोलो थीटा माइनस π/4, बोलो कौन कर रहा है, थीटा माइनस π/4, तो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n पाई प्लस माइनस अल्फा, बोलो अल्फा के प्लेस पे कौन है, बोलो π/4, परफेक्ट, यस, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कवर कर देता हूँ, राइट, एंड यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो देयरफॉर अब ध्यान रखो, मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो π/4 को भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। अभी जो माइनस π/4 जाएगा राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस π/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर, वेयर n बिलोंग्स टू z, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस π/4 लिखूंगा, एक बार माइनस π/4 लिखता हूँ, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, आगे भी प्लस π/4। देखो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है देख लो आप लोग, ये प्लस π/4 मैं ऐसे कॉपी करूंगा, बट ये जो प्लस माइनस π/4 उसको एक बार प्लस में सॉल्व करूंगा, एक बार माइनस लेके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, अब लिखूंगा माइनस π/4 और ऑलरेडी प्लस π/4 है, इन बोथ द केसेस n बिलोंग्स टू z। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे बच्चों, तो ये माइनस π/4 प्लस π/4 कैंसिल, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बोलो क्या मिलेगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, π/4 दैट इज 45, एंड 45 प्लस 45 बोलो क्या होता है आपका 90, 90 मतलब बोलो क्या होता है इन शॉर्ट π/2, एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू z, परफेक्ट। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर गाइस, तो ये रहा हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन। तो ये मेरा हो गया बच्चों आंसर। तो इस तरीके से हमने ये टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सो गाइज आज के वीडियो में मैंने क्या किया, जितने भी जनरल सोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आप मैंने सॉल्व कर दिए हैं, राइट। एंड अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं मतलब आपको जनरल सोल्यूशन अच्छे से आ चुका है। और गाइज अगर आपको जनरल सोल्यूशन आ चुका है मतलब वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरीके के अच्छे एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विथ VSM Academy। थैंक यू सो मच।